बिहार के पटना में एसटीटी अभ्यर्थियों पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया है सरकार के द्वारा, क्या नौकरी मांगना अब जुर्म हो गया है? पटना की सड़कों पर आज फिर वही दृश्य देखने को मिला है। छात्र अपने मांग को लेकर के शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। मांग थी बस इतनी कि टीआरई 4 से पहले एसटीटी की परीक्षा करवाई जाए, लेकिन जवाब में क्या मिला? पुलिस की बेरहम लाठियां, सैकड़ों छात्रों पर टूट पड़े डंडे, 2 छात्रों का सर फट गया, 2 छात्र उसमें बहुत ही गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये देश युवाओं को कब तक दबाता रहेगा यार? क्या हक मांगना अब अपराध बन गया है? हर बार छात्र आंदोलन करेंगे, हर बार सरकार उनकी लाठियां खाएंगे और अंत में फिर सिस्टम वही करती है जो उनका मन करता है। आपने कल जो एस्टिनो का एग्जाम हुआ था उसमें आपने देख लिया कि किस तरह से लापरवाहियां बरती जा रही थी, किस तरह से इन्विजिलेटर खुद पेपर पेन क्वेश्चंस पेपर बांटने के बाद खुद ही एग्जाम सेंटर्स पर बैठ जा रहे हैं। विद्यार्थियों का सेंटर किसी का अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो किसी का कर्नाटक, बिहार के स्टूडेंट का कर्नाटक, बेंगलोर यहाँ सेंटर दे रहा है। मतलब कई तरह की लापरवाहियां चल रही है। आखिर देश के युवा बेरोजगार कब तक इस तरह की परेशानियों का सामना करते रहेंगे? क्या उन्हें हक नहीं है? क्या उन्हें वो जो सरकारी पोस्ट पर पहुंचते हैं वो केवल इसलिए कि कल को जाकर के वो सरकार की चाटुकारिता करे? आप जरा सोच करके देखिए कि जो युवा इस देश का भविष्य है, जो युवा इस देश को कल को जाकर के इस देश के विभिन्न पदों पर बैठ करके वो अपनी सेवाएं देंगे, वो आज लाठियां खाता है अपने हक के लिए। वो जब सेंटर्स पर जाता है तो सेंटर्स पर इन्विजिलेटर के जगह वहां पर आपको बाउंसर्स मिलते हैं। क्या यह विद्यार्थी अपना एग्जाम देने के लिए यदि वो ये बोले कि माउस काम नहीं कर रहा तो इनके लिए उन पर बाउंसर के द्वारा मारपीट किया जाना चाहिए? क्या बिहार में यदि अभ्यर्थी आज आंदोलन कर रहे हैं कि एसटीटी के एग्जाम कराई जाए पहले, तो क्या वह उनका मांग न्यायपूर्ण नहीं है? लेकिन जिस तरह से सरकार शिक्षा के प्रति अपनी नीतियां रख रही है, जिस तरह से सरकार लापरवाहियां बरत रही है, वो बिल्कुल सही नहीं है इस देश के युवा के साथ। एक नेता का यदि कोई कमेंट हो, यदि कुछ सरकार के बारे में आप बुराई करें तो वो सरकार के जो सर्वोच्च पद पर बैठे नेता होते हैं उनकी कानों तक वह खबर तो तुरंत चली जाती है। लेकिन जब इस देश के बड़े बड़े शिक्षक आंदोलन में शामिल रहते हैं, उनको मार लगता है, इतनी बड़े आंदोलन होता है, युवा अपने बेरोजगार के लिए इस तरह से लड़ते हैं, उनकी आवाजें सरकार के कान तक नहीं जाती है। संसद में सांसद ये बोलते हैं कि समोसे का ये साइज होना चाहिए, वो साइज होना चाहिए, इस पर डिबेट होना चाहिए, इसका रेट तय होना चाहिए, लेकिन उनके जगह पर किसी भी नेता ने यह आवाज नहीं उठाया कि हमारे देश में शिक्षा का क्या स्थिति है, किस तरह से युवा के साथ बर्ताव किया जा रहा है, किस तरह से कई सारी परीक्षा में धांधली चल रही है। यह आप इस संसद में क्या किसी भी सत्र में आप जल्दी से यह नहीं देखते कि कोई नेता या कोई विधायक विधानसभा में या कोई सांसद संसद भवन में, वहां लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं पर भी कोई नेता या विपक्ष का सांसद हो या फिर सत्ता पक्ष का सांसद हो, कोई भी इस तरह का डिबेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें देश के शिक्षा से क्या मतलब नहीं है? क्या देश के युवा इसके लायक नहीं है? लेकिन कुछ लोग सरकार की चाटुकारिता करके सरकार के फेवर में भी काम नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि यदि सरकार तक ये बात पहुंचती है तो फिर सरकार इस पर काम जरूर करेगी, लेकिन उनके जो कुछ नजदीकी आदमी होते हैं वो सरकार तक भी इस बात को सही रूप से नहीं पहुंचाते हैं। तो वहां भी सरकार को देखना चाहिए। और यदि सरकार का जो पीआर टीम होता है किसी भी पक्ष या सत्ता पक्ष का या विपक्ष का, तो उनकी जो पीआर टीम होती है सोशल मीडिया, वो एक छोटे छोटे जो कोई बुराई करता है, कोई नॉर्मल व्यक्ति यदि सरकार के खिलाफ बोल देता है तो वो कमेंट चला जाता है। लेकिन युवा बेरोजगार के साथ यहाँ सेंटर्स में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से उसे जंगल झाड़ में उसको सेंटर्स दिया जा रहा है, किस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसका सेंटर कर दिया जा रहा है, ये चीजें सरकार को नहीं दिखती है। तो आखिर ये कैसे हो सकता है? या कहीं ना कहीं तो सरकार युवाओं के साथ बहुत ज्यादा अन्याय कर रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि हाल फिलहाल में चाहे वो गगन प्रताप सर हो, अभिनय सर हो, राकेश सर हो, या फिर एक और सर, ये जो आदित्य रंजन सर, नीतू मैम, यह सभी टीचर्स ने काफी ज्यादा जोर शोर से प्रदर्शन किया विद्यार्थी के लिए। तो एसएससी का ये कहना है कि उनके गार्जियन शामिल नहीं हो रहे हैं। आप क्यों शामिल हो रहे हैं इसमें? तो क्या बच्चे शिक्षा के लिए अपने गार्जियन के पास जाते हैं? और एक बच्चे को शिक्षक से ज्यादा कोई नहीं जानता है तो उनके हक के लिए भी वो शिक्षक ही आवाज उठाएंगे। जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, वो क्या जाने की क्वेश्चन गड़बड़ियां होते हैं, वो क्या जाने कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितना है। क्या एक बच्चा को यदि श्रीनगर का बच्चा जो कि अंधा है उसका सेंटर दिल्ली कर दिया था, और जब दिल्ली पर वो सेंटर पर आते हैं तो पता चलता है कि उनका सेंटर कैंसिल हो, उनका एग्जाम कैंसिल हो गया। आखिर कब तक चलती रहेगी इस तरह की चीजें देश में? शिक्षा के नाम पर
सरकार ऐसे ऐसे वेंडर्स को दे देती है कि वह और ज़्यादा धांधली करती है। पहले था कि टीसीएस के पास थी तो वो इससे कहीं ज़्यादा ही बेटर था, लेकिन अब टीसीएस को हटा करके जिस एडुटेक को दिया गया है वह और ज़्यादा धांधली कर रहे हैं। तो या तो इनको अपना सिस्टम पूरी तरह से सुधारना होगा या फिर सरकार को यह वेंडर चेंज करना होगा, बिकॉज देर इज़ नो एनी ऑप्शंस लेफ्ट फॉर आवर स्टूडेंट्स कि वह प्रदर्शन करें। और यदि अभी सरकार नहीं जागी तो हो सकता है कि सभी टीचर्स मिल करके एक बेहतर और एक सजग तरीके से यदि आंदोलन करे तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट में देखने को मिल सकता है। वैसे भी विद्यार्थी शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको लाठियाँ खानी पड़ती है सरकार की, और बावजूद इसके सरकार उनकी नहीं सुनती है। तो आपका क्या कहना है? खैर, इस वीडियो पर प्लीज़ जाइए और कमेंट में बताइए कि कौन कौन इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए दोस्तों।